जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा तथा आरती। यह व्रत शीघ्र फलदायी होता है, किंतु फल न दें तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल नहीं मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इसका फल अवश्य मिलता है। वैभव लक्ष्मी माँ का लक्ष्मी स्तवन पाठ। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्तारुदिम्बरा हरिशकी, या श्रीमलोधनी, या रत्नागर मंथना प्रकटिता विष्णुशयगहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन का हिंदी में भाव। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो ऐसा तेजस वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल में जन्म और अतिशय पूजनीय हैं, वैसी हैं लक्ष्मी माँ, मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग था। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो जा रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थीं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई थी। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रगति की ओर संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की कोई बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बांधियाँ फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द ही जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति में वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय दोस्त भक्त की भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी थी। कहा जाता है कि सुख के पीछे सुख
और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पास सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई थी कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वारे पर आई और अतिथि का आदर करना चाहिए, और आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोले। देखा कि सामने एक मांझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र ही लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में जैसे मानो अमृत बह रहे हैं। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं था, अतः शीला ने सब कुछाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और यह मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ने ऐसा सोचकर मैंने तुझे मिलने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह सब देखकर मांझी शीला के नज़दीक सरक के और उसकी खिसकती हुई पीठ पर प्यारा भरा हाथ फेर सका सत्यावन देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हम संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। या कैद हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया माँ, और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर मांझी ने कहा कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसे भी कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे घर सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख कर बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिलता है। सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने गहने की का विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी के न हो तो नगद रुपये चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय हैं, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सब प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपया को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। नहीं हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ी प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। नहीं शक्ति हो तो एक समय शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ने हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंद हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसके अध्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए
वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों के कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे धनलक्ष्मी माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वह बोलें। मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान नहीं हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव व्रत जो करे उनकी सभी विपत्ति को दूर करना माँ, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके माँ ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, वैभव लक्ष्मी माँ का मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 या शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गईं? यह माँ जी दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त की रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी जी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली ने की। शाम हुआ तब हाथ पांव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने कल रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे और नरक की चुन्नी बच गई थी, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश माँ जी ने कही थी, वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा भाव बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत का 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति को दूर कर दीजिए, हमारा सबका कल्याण करो। हे माँ जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना। माँ कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्ति को दूर करना। माँ सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर
चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसके ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए थे। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति सी छा गई। लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना माँ। जय धनलक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। बोलिए सभी प्रेम से लक्ष्मी माँ की जय। लक्ष्मी माँ की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, परम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का भैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदति जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोली लक्ष्मी माँ की जय।